नैतिक शिक्षा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज सप्ताह के अंतिम दिन 8G और H की नैतिक शिक्षा कक्षा है और आज हम लोग आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था पृष्ठ संख्या 52, पेज नंबर 52, आश्रम व्यवस्था। पिछली बार हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत आयाम को व्यक्तिगत क्षेत्र में आवश्यक होता है। व्यक्तिगत क्षेत्र को संतुलित रखने के लिए वर्ण व्यवस्था, और ये आश्रम व्यवस्था है, यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित रखने के लिए यह आवश्यक है। तो आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी 4 है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि वर्ण 4 है। कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? वर्ण कौन कौन से हैं? तमन्ना बताइए कि वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको रिपीट करिए, कोई इसको रिपीट करिए। वर्ण 4 हैं, वो वर्ण कौन कौन से हैं? अनुप्रिया। मैम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत अच्छा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या कार्य है? ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान अर्जित करना और पूरे समाज में ज्ञान को प्रकाशित करना तथा सबको ज्ञान के लिए प्रेरित करना और सही दिशा दिखाना। क्षत्रिय का क्या कार्य है? अनुप्रिया आप ही बताइए, क्षत्रिय का क्या कार्य है? क्षत्रिय का क्या कार्य है? क्षत्रिय का कार्य है समाज की रक्षा करना, समाज के लोगों की रक्षा करना। किससे? शत्रुओं से। शत्रुओं से निस्वार्थ भाव से समाज के लोगों की रक्षा करना, अपनी सीमा की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, यह क्षत्रिय का कार्य है। उसके बाद आता है वैश्य वर्ण। यह मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रही हूँ। उसके बाद आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण का क्या काम है? अनुप्रिया आप ही बताइए। चलिए। सारे समाज को सुखी समृद्धि बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है वे वैश्य हैं। हाँ बिल्कुल, समाज को की जिम्मेदारी लेना, रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिले, समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रहे, सभी सुखी रहे, यह कार्यभार, यह कर्तव्य, यह भार किस पर है? वैश्य वर्ण पर है, जिसे समाज का उरु कहा जाता है। तो मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रही हूँ। और चौथा कौन है? शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का क्या काम है? शूद्र वर्ण का क्या काम है, पहले ये बताइए। शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण का कार्य है अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। उसे समाज का पैर भी कहा गया है। मैम उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। उपनिषद में क्या कहा गया है? शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है, सेवक कहा गया है शूद्र को। और माता भी सेवा करने वाली होती है, पालक पालने वाली होती है। पृथ्वी, तो उसे भी शूद्र कहा गया है। तो माता भी, भूमि भी उसी श्रेणी में और माता भी उसी श्रेणी में। तो सबसे पहले हो गए, पहले कौन हुए? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शिक्षक, क्षत्रिय को रक्षक और वैश्य को पोषक तथा शूद्र को सेवक कहा गया है। तो ये हो गई वर्ण व्यवस्था। आज हम अब पढ़ रहे हैं आश्रम व्यवस्था। पृष्ठ संख्या 52, पेज नंबर 52। सभी बच्चे जो अभी जुड़े हैं कक्षा में, वे ध्यान देंगे कि पेज नंबर 52 में आश्रम व्यवस्था है।
किसके पास किताब है? यशवी राज, यस मैम। आप पढ़िए तो पाठ को पढ़िए जरा, पहला अनुच्छेद पढ़िए, आश्रम व्यवस्था पढ़िए जोर जोर से। हाँ। पाठ 13 आश्रम व्यवस्था। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते सुव्यवस्थित ओके मैम, सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता था तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे भी पढ़िए। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। इसी आधार पर मनुष्य जीवन के 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की आयु तक, द्वितीय भाग को गृहस्थाश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक, तृतीय भाग को वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक तथा चतुर्थ अर्थात अंतिम भाग को संन्यास आश्रम 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत का नाम दिया गया। प्रत्येक आश्रम में सुविधानुसार आयु को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आश्रमों में मनुष्य से अलग अलग तरह के कर्तव्य पालन की उपेक्षा की जाती है। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। अच्छा, तो ठीक है, तो हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है और इसको उन्नत और व्यवस्थित रखने के लिए इस समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। और ऋषि मुनियों ने इस जीवन को 4 भागों में बांटा। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष की मानी जाती थी उस वक्त, या अभी भी मानी जाती है। अदीना श्याम सरदा सतम, आशीर्वचन मिलते थे कि रोगहीन और धन से पूर्ण होकर के 100 वर्षों तक जियो। अदीना श्याम सरदा सतम, यह कहा जाता था। तो 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी। इसी आधार पर इसे 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो पहला 1 से 25 वर्ष तक हो गया गृहस्थ आश्रम। दूसरा पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 वर्ष तक। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और सबसे अंतिम है संन्यास आश्रम 75 से मृत्यु पर्यंत। तो 4 आश्रम हो गए। पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया बोलो? गृहस्थ संन्यास आश्रम। ये 4 हो गए। अब हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य की अवस्था माना जाता है। यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। अभी जो तुम लोग जो जी रहे हो वो किस आश्रम में जी रहे हो बताओ? ब्रह्मचर्य आश्रम। बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मचर्य आश्रम।
ब्रह्मचर्य आश्रम है। और तो अब हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में ही पढ़े। ब्रह्मचर्य आश्रम कौन से है? यस। अच्छा, यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की प्राप्ति के लिए तैयारी का है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता है। तो ये प्रश्न बहुत आता है कि हमारे प्रथम गुरु कौन है? हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु है। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। 8-10 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे युवावस्था तक गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करते थे। तो 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। आजकल तो 3 वर्ष की आयु में उसको नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन पहले 8 से 10 वर्ष 8 वर्ष तक बच्चे माता पिता के पास ही रहते थे। उसमें उन्हें गुरुकुल में भेज दिया जाता था। तो गुरुकुल में जब वे जाते थे तो वे घर नहीं लौटते थे। वो सब कुछ कार्य अपना सीखते थे, अपना कार्य स्वयं करते थे, अपना भोजन स्वयं बनाते थे, पानी लाने का काम। वो लोग आश्रम में पढ़ाई करते थे। बच्चे युवावस्था तक गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करते थे। बच्चे युवावस्था तक गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करते थे। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल और कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, जीवन के उस भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दे सकते हैं। क्या बोले मैम? पेज नंबर 53। ओके मैम। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल और कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, जीवन के उस भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम देते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम पड़ता है तब जब वह स्कूल और कॉलेज का में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। और नाला रोड, मम्मी नाला रोड है ना? ए मम्मी ये नाला रोड है ना? सुनो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। अरे रोजी स्वीट्स यहाँ नाला रोड दिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है। इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी एवं अनुशासित होना चाहिए। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी और अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे, दोस्तों के चक्कर में और रंगेलिया में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। यह समय गया तो गया। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु से बड़ा मित्र और कोई नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम में हम रहते हैं तो हम सारी जिम्मेवारियों से मुक्त रहते हैं। हमारा कार्य सिर्फ है विद्या ग्रहण करना तथा बड़ों का आदेश मानना। अगर हम इस समय का दुरुपयोग करेंगे, अपने मौज मस्ती में इस समय को गवा देंगे, तो हम पढ़ाई लिखाई के द्वारा जो हमारी नींव मजबूत होगी वो नहीं हो पाएगी और आगे जीवन में कोई भी जीविका पाने के योग्य हम नहीं रहेंगे। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम तप करें। इस अवस्था में तप तो हमें हमेशा ही करना है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में तप करना अत्यंत आवश्यक है। तप करना क्या है? लाभ हानि, दुख सुख, सर्दी गर्मी,
सब अवस्था में समान रूप से व्यवहार करना, प्रशंसा, निंदा इत्यादि में सब रूप में समान व्यवहार करना और अपने लक्ष्य की ओर मन को साधे रखना, वही तप है। तो विद्यार्थी जीवन तप का समय है। हमें अपने आप को भटकाना नहीं है, गलत संगति में नहीं पड़ना है, हमें गलत दोस्तों के साथ नहीं रहना है, हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना है, हमारा अपना जीवन अनुशासित रखना है। आगे हमारा जीवन, हमारी नींव मजबूत हो, जीवन हमारा सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमें आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हम अपने आप को सुव्यवस्थित रखें और सिर्फ ज्ञान अर्जन की ओर हमारा ध्यान रहे। यही ब्रह्मचर्य आश्रम का परम कर्तव्य है, परम ध्येय है। अब हम आगे पढ़े गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य में जब हम विद्या ग्रहण कर लेते हैं और हम जीविका पा लेते हैं तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। अब देखो, मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष रखा। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्य के लिए जीवन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम कब होता है? जब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, पढ़ाई के बाद हम शादी विवाह, बच्चे का शादी विवाह होता है और वे अपने परिवार में परिवार बसाते हैं और पूरे समाज की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। समाज की जिम्मेदारी यानी कि सबके खाने पीने का, सबके व्यवस्था इस गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति पर होती है। जो गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं उन्हें ही पूरे समाज को ढोने का भार दिया गया है। अब मैं, आप लोग बहुत अभी आवाज आ रही थी इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा है सबको। मैं सबको अलाउ कर रही हूँ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का एक कार्य हमें बताइए, कौन बताएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम, अनुप्रिया। ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी विद्यार्थी को क्या कर, यशवी, अच्छा अनुप्रिया आप बताइए कि ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को क्या करना चाहिए? यशवी आप भी बताइए, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना चाहिए? मैम, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें अनुशासित रूप से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे माता पिता और गुरु ही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, ना कि दोस्तों के चक्कर में अपना समय व्यर्थ करें। बहुत अच्छे। प्रियांशु रजक, तुम बताओ कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पहला गुरु कौन होता है? हमारे माता पिता। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तमन्ना कुमारी, ब्रह्मचर्य आश्रम में कितने वर्ष तक पहले बच्चे माता पिता के पास रहते थे? कितने वर्ष तक? नहीं, 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, लेकिन शुरू के 8-10 वर्ष तक। हाँ, 8-10 वर्ष, ठीक है। मैं और किसी से प्रश्न पूछती हूँ। हाँ, अनुप्रिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें क्या नहीं करना चाहिए? अनुप्रिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें क्या नहीं करना चाहिए? हाँ बोलो। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें सैर सपाटे, दूसरों के चक्कर में और रंग रेलियों में नहीं फंसना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और किसी का हैंड रेज है? मैं देखती हूँ। पीयूष राज,
पीयूष राज, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ। यस मैम। यस बोलिए उधर से पीयूष राज। यस मैम। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु कितने से कितने वर्ष तक की होती है? 1 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य तक की। आश्रम में आयु कितने से कितने वर्ष तक की होती है? 1 से 25 वर्ष तक के। हाँ, आयु बहुत है। अच्छे। ठीक है, उसके बाद देखती हूँ मैं कि कौन पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने हैंड रेज किया है। ठीक है, और तो कोई नहीं दिख रहा है। प्रियांशु, 8G, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम, उसकी आयु कितनी होती है? मैम 25 से 50। 25 से 50। ठीक है, तुम ही बताओ, ऋषि मुनियों ने लड़कों का विवाह क्या तय कर रखा कि उम्र का लड़कों की विवाह की उम्र कितने वर्ष में होनी चाहिए? 25 वर्ष, और लड़कियों की 16 वर्ष। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आजकल तो समाज बदल गया है, लड़के और लड़की समान होते हैं और उन्हें समान रूप से अधिकार दिया गया है कि वह कितने वर्ष की उम्र में, कितने उम्र में वो विवाह करें। ठीक है, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा तथा सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। अब बताइए, मैं देखती हूँ किसने हैंड रेज किया, क्वेश्चन करना है मुझे। एनीवन? रिपुंजय, हाँ, किसने हैंड रेज किया? ओके, तमन्ना। तमन्ना, यस मैम। समाज की व्यवस्था किस आश्रम पर आश्रित है? समाज की व्यवस्था किस आश्रम पर आश्रित है? मैम वानप्रस्थ आश्रम। नहीं, अभी तो हम वही पढ़ रहे हैं, अभी तो वानप्रस्थ पढ़े ही नहीं। अनुप्रिया, समाज की व्यवस्था किस पर आश्रित है? गृहस्थ आश्रम, देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, ये सामाजिक व्यवस्था ही है ना, ये तो सामाजिक व्यवस्था है। तो देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था सभी गृहस्थ आश्रम पर है। गृहस्थी ही इनका कार्यभार देखते हैं। आगे हम देखें वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, इसमें क्या करना है? इस आश्रम रहने का समय 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु तक का है। चलिए, हैंड रेज जिसका, मैं उससे पूछती हूँ। अनुप्रिया, यस मैम। वानप्रस्थ आश्रम कितने से कितने वर्ष तक होता है? वानप्रस्थ आश्रम, मैम वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक का होता है। आगे पढ़िए। परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रसिद्धि लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं है। अतः इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दें, क्यों स्वयं बोझ उठाए और झगड़ों का कारण बने। वानप्रसिद्धियों का धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास
करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और मैं चाह रही हूँ किसी को कोई रिपीट करे पढ़ने के लिए। तमन्ना कुमारी, इसी पैरा को रिपीट कीजिए, पेज नंबर 54। यस मैम। वानप्रस्थ ओके मैम। आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं है। अतः इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दें, क्यों स्वयं बोझ उठाएं और झगड़ों का कारण बने। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्याधन को दूसरे में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे। तो वानप्रस्थ आश्रम में हमें जो गृहस्थी लोग हैं उन्हें अपने जो दूसरा क्या कहेंगे उसको, पेन है क्या, पेन है क्या, थोड़ी देर में कर क्या तो वानप्रस्थ आश्रम, इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष के लिए 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश कर, पहले तो लोग कहाँ जाते थे, पहले वो लोग वन में चले जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब हमें वन में नहीं रह करके घर में ही रहना चाहिए, बल्कि अपने से जो छोटे हैं, हमारे जो बाल बच्चे हैं, उन्हें घर की जिम्मेवारी दे देनी चाहिए और घर के मामलों से, घर की गतिविधियों से अपने आप को निरपेक्ष कर लेना चाहिए, बिल्कुल निर्विकार कर लेना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए और अपने कार्य में लग जाना चाहिए। अपने कार्य में लगने का अर्थ है कि हमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अपना समय भगवान में स्मरण लगाना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए तथा दूसरों को पढ़ाना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो यही हमारा कार्य, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। तमन्ना कुमारी, क्या है, क्या कौन सी बात है तमन्ना? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, संन्यास आश्रम, तो वानप्रस्थ समझ ही गए 50 से 75 वर्ष। पहले लोग वन में चले जाया करते थे, घर बाहर अपने दूसरी पीढ़ी को सारा भार सौंप देते थे और कहाँ चले जाते थे, वन में चले जाते थे। वन में जाकर के धर्म ग्रंथ इत्यादि पढ़ते थे और अपना समय वन में रहकर बिताते थे। परंतु अब यहाँ नियम बदल गया, लोग रिटायर होते हैं, 60 वर्ष से समझ जाओ कि वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी अपनी छोटी पीढ़ी को दे देते हैं और उन सारे घर के मामलों से अपने आप को अलग कर लेते हैं और धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये सब कार्य में लग जाते हैं। देखो, सबका एक फिक्स्ड टाइम है, सभी काम का फिक्स्ड टाइम है। ये आश्रम समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, हर व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करने का एक व्यवस्थित समय है, एक निश्चित समय है, वो काम करना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत कुछ बदल गया है।
आज के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ में बदलाव आ गया है। अब यह समझ लो कि 60 वर्ष में लोग रिटायर होते हैं और उसके बाद वे लोग अपने जीवन को जीते हैं, ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, दान इत्यादि करना, यज्ञ इत्यादि करना, प्रभु का स्मरण करना और घर के छोटे बच्चों, अगल बगल के लोगों, विद्यार्थियों को पढ़ाना। अच्छा, उसके बाद है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम क्या है? 75 से मृत्यु पर्यंत तक संन्यास आश्रम में रहना। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से माना जाता है, परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी में सबको संन्यास आश्रम में जाने का अधिकार नहीं है। उसके लिए एक निश्चित श्रेणी बनाई गई कि कैसे लोग सन्यासी बन सकते हैं। तो वे कौन है? सन्यासी के मन में छल, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना है तो उसका सन्यास झूठा है। भगवा वस्त्र धारण करने से ही कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक और परोपकारी और विरक्त हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही इस सन्यासी का परम कर्तव्य है। तो सभी व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जिनके मन में लोभ, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या है, वे सन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि। थैंक यू। तो सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही सन्यास का परम कर्तव्य, सन्यासी का परम कर्तव्य है। सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना, उपदेश देना, यही सन्यासी का परम कर्तव्य है। अब मैं जरा देख रही हूँ किसका हैंड रेज है। हैंड रेज शालीन संभव, शालीन संभव, शालीन संभव। यस मैम। शालीन संभव, अंतिम आश्रम कौन सा है? अंतिम आश्रम कौन सा है? बताओ पीयूष राज, अंतिम आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम है। आरुषि राज, संन्यास आश्रम के काल कितने हैं? कितने, कब से कब तक है? संन्यास आश्रम का काल कोई बताएगा? प्रियांशु, प्रियांशु। यस मैम। बोलो, संन्यास आश्रम का काल बताओ। संन्यास आश्रम का काल बताओ। यस मैम, 75 से मृत्यु तक। मृत्यु पर्यंत, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या सभी व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं? क्या सभी व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं? बताओ, क्या सभी व्यक्ति? नहीं। जिनके मन में लोभ, कपट, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, क्षोभ इत्यादि भावना हो, वे संन्यास आश्रम में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वे सत्य उपदेश नहीं कर सकते हैं, धर्म का प्रसार नहीं कर सकते हैं। इसलिए संन्यास आश्रम में जाने का सबको निर्देश नहीं दिया जाता है।
तो सब वानप्रस्थी ही रहे। संन्यास आश्रम गिरले ही लोग पहुंच पाते हैं। मैंने तो देखा है कि अंत तक 96 बरस उम्र हो गया फिर भी वे अपना अकाउंट देखते रहते हैं कि उनके अकाउंट में अब कितना रुपया पैसा है, क्या होता है। अंत आते आते सब कुछ इसी पृथ्वी पर छोड़ के चले जाते हैं और पैसा पैसा रट लगाते रह जाते हैं। सबसे जरूरी क्या है? योग इत्यादि करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपना नित्य कर्म करने योग्य अपना शरीर बनाए रखना, यही है हमारा परम कर्तव्य। हमारे वानप्रस्थी में यह सीख जाए कि अपने आप को मन निश्चल कर लेना, निष्कपट कर लेना सबसे आवश्यक है। तो जीवन काल को 4 भागों में विभक्त कर दिया ऋषि मुनियों ने। पहला हो गया ब्रह्मचर्य, पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया वानप्रस्थ और चौथा हो गया संन्यास। हमें अपने सभी आश्रम में हम अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। जैसे अभी सब आप लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आप लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, हम अभी गृहस्थ आश्रम में। हम अभी टीचर हैं, मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं अपने परिवार की देखभाल करती हूँ, अपने द्वारा अर्जित धन से अपने परिवार को देखती हूँ, अपने यहाँ काम करने वालों को वेतन देती हूँ, अपने बड़ों की सेवा करती हूँ, बच्चों को पालती हूँ। तो ये सब हमारा कार्य है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों का कार्य है। और तुम लोगों का क्या कार्य है? ब्रह्मचर्य आश्रम में तुम्हें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और अपने जीवन को संयमित करके अपने जीवन की जड़ को मजबूत करना है ना? तो यही है। तो पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया वानप्रस्थ और चौथा हो गया संन्यास आश्रम। तो ये सारा तुम लोग आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है? बताओगे कोई क्वेश्चन का आंसर? आश्रम